Welcome to y.mgmt. Okay, so in my last video, in my previous video, I have completed exceptions of law of demand. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सेप्शंस पढ़ाया था, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और आज की वीडियो में मैं आपको डिमांड फोरकास्टिंग और डिमांड फोरकास्टिंग की नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ाने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. तो बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग होता क्या है, आइए हम जानते हैं. डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है कि फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करना, मतलब फ्यूचर में कितनी डिमांड रहने वाली है उसको प्रिडिक्ट करना. ठीक है, उसको प्रेडिक्ट करके उसके ही अकॉर्डिंग हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज किए जाएंगे. उसी के अकॉर्डिंग जो होगा प्रोडक्शन भी मैनेज किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा. उसी के अकॉर्डिंग सारे जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं सब कुछ अरेंज की जाएगी. मार्केट प्लानिंग एज वेल एज जो जो भी स्ट्रैटेजीज बनानी होती है वो डिमांड फोरकास्टिंग करके फ्यूचर के लिए बनाया जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग होता क्या है. डिमांड फोरकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कस्टमर डिमांड. ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर की कस्टमर की, मतलब फ्यूचर की कस्टमर्स की डिमांड, मतलब कि कस्टमर की इन फ्यूचर डिमांड क्या होगी. इसको क्या करते हैं, प्रेडिक्ट किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है फॉर अ कंपनीज प्रोडक्ट. जो भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी सेल करती है मार्केट में इन फ्यूचर उसकी क्या डिमांड रहेगी, ये होता है हमारा क्या, डिमांड फोरकास्टिंग. ठीक, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इन्वेंट्री फोरकास्टिंग और सेल्स फोरकास्टिंग. डिमांड फोरकास्टिंग को इन्वेंट्री फोरकास्टिंग भी और सेल्स फोरकास्टिंग भी कहा जाता है. जैसे एग्जाम में आपसे अगर इन्वेंट्री फोरकास्टिंग अगर पूछा जा रहा है या फिर कहीं पे सेल्स फोरकास्टिंग अगर पूछा जा रहा है तो आपको वहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग के ही चीज़ लिखने हैं. ठीक, तो इसको डिमांड फोरकास्टिंग को इन्वेंट्री फोरकास्टिंग एज वेल एज सेल्स फोरकास्टिंग दोनों कहते हैं. दिस इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प कंपनीज मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन, प्राइसिंग एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ देयर ऑपरेशन विच कैन गिव देम अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. डिमांड फोरकास्टिंग करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमारी हेल्प करती है किस चीज़ में, कैसे हमें प्रोडक्शन करना है, क्या हम जो प्रोड्यूस करेंगे उसकी किस तरीके से हमें प्राइसिंग रखनी है, एज वेल एज जो भी अदर एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं उनके बारे में हम लोग को डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है, जो कि हमारी किस लिए हेल्प करेगा, जो भी हमें कॉम्पिटिशन होगा, जो भी हमारे मार्केट में कॉम्पिटिशन होगा, उस मार्केट में जो भी कॉम्पिटिशन चल रहा है उसमें हमें कुछ एडवांटेज प्रोवाइड करेगा. जैसे कि अगर आप पहले से आप अगर जानते हैं कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड इन फ्यूचर कितनी होगी मार्केट में, इन फ्यूचर आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्राइसिंग रखेंगे, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसी के अकॉर्डिंग आप अरेंज करके रखेंगे. जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे वो आप उसी के अकॉर्डिंग आप करके रखेंगे. तो इससे क्या होगा, जो वेस्टेज होगा रिसोर्स का वो भी नहीं होगा. एज वेल एज जो मार्केट प्लानिंग भी आप करके रखेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे. अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो कम होगी तो आपकी प्लानिंग कुछ अलग होगी, कुछ स्ट्रैटेजीज अलग होंगी. अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड अच्छी खासी रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो आपकी जो प्लानिंग होगी वो अलग होगी. वहाँ पे स्ट्रैटेजीज जो आप यूज़ करेंगे वो अलग यूज़ करेंगे. तो इससे क्या होगा कि जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो आपको मिल रहा है, जो कॉम्पिटिशन में जो आपको एडवांटेज मिल रहा है, तो ये एडवांटेज आपको मिल सकता है डिमांड फोरकास्टिंग की हेल्प से. सो डिमांड फोरकास्टिंग बेसिकली ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने फ्यूचर के डिमांड की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपकी कंपनी की जो भी प्रोडक्ट है इन फ्यूचर मार्केट में उसकी क्या डिमांड रहेगी. जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग, अपनी प्राइसिंग, अपने ऑपरेशंस के जितने भी अदर एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बारे में आप प्लानिंग कर सकते हैं. क्या चीज़ आपको कितने मात्रा में अरेंज करनी है, क्या कब आपको करना है, ये सब चीज़ें अरेंज करनी है, कितने आपको लेबर रखने हैं, कितना कैपिटल इंटेंसिव होगा कि लेबर इंटेंसिव होगा, ये चीज़ आप समझ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं. और डिमांड फोरकास्टिंग को इन्वेंट्री फोरकास्टिंग एज वेल एज सेल्स फोरकास्टिंग भी कहा जाता है. जैसे कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी मिलते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्यूडिफ एंड स्टिफ के अकॉर्डिंग जो इन्होंने डेफिनेशन दी है इसमें इन्होंने लिखा है, डिमांड फोरकास्टिंग इज एन एस्टिमेट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड बेस्ड ऑन प्रपोज्ड मार्केटिंग प्लान एंड अ सेट ऑफ अ पर्टिकुलर अनकंट्रोलेबल एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेज. डिमांड फोरकास्टिंग इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि सेल्स का एक एस्टिमेट होता है, ये एस्टिमेट होता है सेल्स का कब, ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड. मतलब फ्यूचर पीरियड में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे सेल्स की क्या एस्टिमेट होगी और ये किस चीज़ के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि हमने जो मार्केटिंग प्लान अपना बना के रखा है, ठीक है, उस चीज़ के बेसिस पे हमारी जो फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि हमारी डिमांड, हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड रहेगी मार्केट में. एज वेल एज हमारे जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेज हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव फोर्सेज, अब कॉम्पिटिटिव फोर्सेज क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव फोर्सेज आर द फैक्टर एंड वेरिएबल्स दैट थ्रेटन अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रिवेंट इट्स ग्रोथ. कॉम्पिटिटिव फोर्सेस वो फैक्टर्स एंड वो वेरिएबल होते हैं जो आपकी कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करने में रुकावट डाल सकते हैं, एज वेल एज कंपनी की ग्रोथ में भी रुकावट डाल सकते हैं. ठीक है, वो सारे फैक्टर्स एंड वो वेरिएबल्स होते हैं. इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्यूडीएफ एंड स्टिफ के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला है कि डिमांड फोरकास्टिंग फ्यूचर के सेल्स का एस्टिमेट होता है, जो किस चीज़ के बेसिस पे होता है, किस चीज़ के बेसिस पे, जो भी आप मार्केट प्लानिंग आपने अभी करके रखी है, एज वेल एज जो भी कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं उस चीज़ के बेसिस पे, उस चीज़ की वजह से
उन चीज़ों के बेसिस पे इन फ्यूचर आपकी कितनी सेल्स रहेगी। मतलब कि जो भी आप मार्केट प्लानिंग अभी कर रहे हैं या फिर जो भी आपके कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं, जो आपकी आगे रुकावट डाल सकती हैं, उन उससे उसको रोकने के लिए आपने मार्केट प्लानिंग की, ठीक है? जो भी कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है आपकी, उससे डील करने के लिए आपने मार्केट प्लानिंग की। अब इस मार्केट प्लानिंग के बेसिस पे आप ये चीज़ देखेंगे कि इन फ्यूचर आपकी जो प्रोडक्ट है, उनकी आपकी जो सेल्स है, उसकी क्या डिमांड रहेगी, कितनी ग्रोथ रहेगी कि नहीं, सेल्स बढ़ेगा कि नहीं, उस चीज़ का एस्टिमेट आप देखेंगे। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्यूडिफ एंड स्टिफ के अकॉर्डिंग यही बोला गया है कि डिमांड फोरकास्टिंग इज एस्टिमेट ऑफ सेल्स। सेल्स का वो एस्टिमेट जो हम इन फ्यूचर के लिए हम देखेंगे, ठीक है? और वो चीज़ किस चीज़ पे बेसिस में होगी? हमने जो मार्केट प्लानिंग अभी करके रखी है, उस चीज़ के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की इन फ्यूचर डिमांड क्या होगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको ये डेफिनेशन बताया। अब मैं आपको बताती हूँ नीड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग की नीड क्या है? देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा प्रोड्यूसिंग द डिज़ायर्ड आउटपुट। सेकंड, असेसिंग द प्रोबेबल डिमांड। अब एक-एक करके यहाँ पे पूरे 11 स्टेप्स, 11 स्टेप क्या, 11 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको मैं एक-एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहला होता है प्रोड्यूसिंग द डिज़ायर्ड आउटपुट। डिमांड फोरकास्ट अगर हम लोग करते हैं, तो इससे हमें ये चीज़ पता चलेगा कि इन फ्यूचर हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में इन फ्यूचर कितनी डिमांड रहेगी, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी अपने अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक। तो यहाँ पे ये लिखा है विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग वी कैन नो दैट हाउ मच वी हैव टू प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में आपको कितना प्रोड्यूस करना है, डिमांड फोरकास्टिंग की हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट वी कैन नो दैट हाउ मच वी हैव टू मैनेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ें हैं, वो आप कैसे, किस मात्रा में आप अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे कितना आउटपुट आपको प्रोड्यूस करना है इन फ्यूचर, वो डिमांड फोरकास्टिंग की हेल्प से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा असेसिंग द प्रोबेबल डिमांड। फोरकास्टिंग हेल्प टू नो द प्रोबेबल डिमांड। प्रोबेबल डिमांड का मतलब क्या है? जो एक डिमांड की प्रोबेबिलिटी है कि हाँ, आपके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड इन फ्यूचर की जा सकती है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, ये आप अपने पास्ट डेटा एनालिसिस से आप ये चीज़ देख सकते हैं। जैसे कि आप अपने पास्ट डेटा को देखें, तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, प्रीवियस ईयर में आपकी प्रोडक्ट की कितनी मार्केट में डिमांड गई थी, ठीक है? कितना आपका प्रोडक्ट है सेल हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर कितना रहेगा। एज़ वेल एज़ अगर आप डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, तो फोरकास्ट करने से आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगा कि हाँ, आपकी प्रोडक्ट की इन फ्यूचर मार्केट में कितनी डिमांड रहेगी। एज़ वेल एज़ अगर आप पास्ट डिमांड एनालिसिस अगर करते हैं, मतलब पास्ट डेटा की अगर एनालिसिस करते हैं और उससे आप डिमांड पता करते हैं कि हाँ, आपकी लास्ट ईयर आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड रही है, जो सेल्स रही है, वो इतनी रही है। तो वो चीज़, वो जो फिगर होगा, वो आपको फर्दर एस्टिमेट करने में कि आगे कितनी हो सकती है, ये चीज़ एस्टिमेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है? थर्ड है हमारा फोरकास्टिंग सेल्स फिगर। डिमांड फोरकास्टिंग सेल्स फिगर भी जानने में हेल्प करती है। कैसे? हमारे जो हिस्टोरिकल सेल्स डेटा होते हैं, जैसे कि हमने ये पता किया कि लास्ट ईयर हमारी कितनी डिमांड रही थी, ठीक है? उसमें कुछ क्वांटिटी होगी कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट की 2000 या फिर 20,000 यूनिट हमने सेल की थी। तो ये जो फिगर है ना, 20,000 यूनिट, ये चीज़ भी हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग की हेल्प से पता कर सकते हैं। कैसे? जब हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम अपने प्रीवियस डेटा को भी यूज़ करते हैं। ये कंपेयर करने के लिए कि अगर लास्ट ईयर हमने इतना सेल किया है और इस साल अगर हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो मतलब कि लास्ट ईयर से कितनी ज़्यादा है हमारी। तो यहाँ पर डिमांड फोरकास्टिंग की हेल्प से जो हमारा फिगर होता है, सेल्स फिगर, वो भी हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल सेल्स डेटा वी कैन फोरकास्ट द क्वांटिटी ऑफ अ सेल फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में कितनी क्वांटिटी की आपकी डिमांड आ सकती है, ये चीज़ आप डिमांड फोरकास्टिंग से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट ये पढ़े हैं कि हम कितना आउटपुट होगा, वो डिज़ायर्ड आउटपुट कितना होगा जो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। सेकंड में हमने ये पढ़ा कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, डिमांड की कितना डिमांड हो सकता है फ्यूचर में। थर्ड हमने ये पढ़ा कि हाँ, अगर हम सेल करना, मतलब कि डिमांड फोरकास्टिंग से हम पता कर रहे हैं, तो हमारे जो प्रोडक्ट होंगे उनकी सेल कितनी क्वांटिटी में हो सकती है इन फ्यूचर, हम लोग ये वो पता कर सकते हैं डिमांड फोरकास्टिंग से। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे, तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है हमारा, फोर्थ पॉइंट है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट है क्या? जी देखिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प इन मेंटेनिंग ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल, अवॉइडिंग ओवर स्टॉकिंग और स्टॉक आउट्स, ठीक है? तो डिमांड फोरकास्टिंग हमें कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करता है। देखिए, अगर आप डिमांड फोरकास्टिंग करें, आपको पता चला कि हाँ, आपके फ्यूचर में इतनी डिमांड है, तो उससे आप क्या करेंगे, आप उतनी ही क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे जो आपकी फोरकास्टिंग से पता चली है कि इतनी सेल हो सकती है, उसी के जितना आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इन्वेंट्री जो मेंटेन होगी, वो ना ही ओवर स्टॉक होगी, ना ही मतलब हद से ज़्यादा होगी, और ना ही स्टॉक आउट, मतलब ना ही कम पड़ेगी। तो वहाँ पे जो इन्वेंट्री लेवल होगा, वो एक ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल आपका मेंटेन होगा, ना ही वो ओवर स्टॉक होगा, ना ही वो स्टॉक आउट होगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग। इंश्योर दैट प्रोडक्शन शेड्यूल अलाइन विद एंटिसिपेटेड डिमांड, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूज एंड रिड्यूसिंग वेस्ट।
प्रोडक्शन प्लानिंग होगी। अब डिमांड फ़ोरकास्टिंग आपने करी और जब आपको पहले से ये चीज़ पता चल गया कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड 20,000 यूनिट है, सपोज़ 20,000 यूनिट है, तो आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे? 20,000 यूनिट जितना ही आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी अरेंज करेंगे, चाहे वो कैपिटल अरेंज करेंगे या फिर लेबर अरेंज करेंगे, रॉ मटेरियल्स अरेंज करेंगे, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन प्लानिंग होगा या इसमें वेस्टेज नहीं होगा। जो भी हमने डिमांड एंटिसिपेट करके रखा है कि इन फ्यूचर ये होगा, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो हमारे जो भी रिसोर्स होंगे वो वेस्ट नहीं होंगे। 6th पॉइंट हमारा क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग एड्स इन बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग बाय प्रोजेक्टिंग फ्यूचर सेल्स एंड रेवेन्यू। फाइनेंशियल प्लानिंग किस चीज़ में हेल्प करता है? देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। कैसे? जब हमें ये चीज़ पता चल गया कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना बजटिंग कर सकते हैं कि हाँ, हमारा रॉ मटेरियल पे कितना खर्चा लगेगा, हमें लेबर कितने हायर करने हैं, हर लेबर को कितने-कितने वेजेस देने हैं। तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कर सकते हैं? पहले से कर सकते हैं हम, ठीक है? एंड फाइनेंशियल प्लानिंग बाय प्रोजेक्टिंग फ्यूचर सेल्स एंड रेवेन्यू। फ्यूचर में कितनी सेल्स होगी, कितनी रेवेन्यू आपको जनरेट हो सकती है। जब आपने डिमांड फोरकास्ट करके ये चीज़ पता कर लिया, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना भी यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो जो डिमांड फोरकास्टिंग होता है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग करने में भी हेल्प करता है। 7th पॉइंट है यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल व्हेन नीडेड। अब जब आपको ये चीज़ पता चल गया कि मार्केट में मार्केट रिसर्च के थ्रू आपकी डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, तो आप उसको इन फ्यूचर के लिए जब आप प्रोडक्शन जब करेंगे ना, तो उसको टाइमली आप कस्टमर्स के लिए अरेंज करके मार्केट में भेज सकते हैं या फिर स्टोर करके रख सकते हैं कि हाँ, जब हमारे कस्टमर को नीड होगा, जब हमारे कस्टमर्स की डिमांड आएगी, तब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में निकालेंगे। ठीक है? तो जब भी उनको नीड होगा, तब उसके लिए वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ये चीज़ पता है कि आपकी किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होने वाली है। सपोज़ कोई कंपनी है, वो 2-3 प्रोडक्ट बनाती है, तो उनको ये चीज़ पता होगा कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट ए की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। तो आप अगर उसकी प्रोडक्शन पहले से ही अगर कर देते हैं, तो उससे क्या होगी कि टाइमली कस्टमर को जब भी नीड होगी, वो आपसे मँगवा सकता है। तो यहाँ पे जो डिमांड फ़ोरकास्टिंग होता है, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। ठीक है? इन्वेंटरी मैनेज करने में, प्रोडक्शन की प्लानिंग करने में, फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, कस्टमर सैटिस्फैक्शन के लिए। इसको आई होप मैंने इसको बहुत ईज़ी लैंग्वेज में समझाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं। सप्लाई चेन एफिशिएंसी। तो बेसिकली सप्लाई चेन होता क्या है? देखिए, सप्लाई चेन इज़ अ नेटवर्क ऑफ अ कंपनीज़ एंड पीपल दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। सप्लाई चेन वो चेन होता है जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तब से लेकर के जब आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है, तब तब तक जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जो भी होता है प्रोडक्शन है डिलीवरी तक के बीच में, प्रोडक्शन से डिलीवरी तक के बीच में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो आपके सप्लाई चेन में आती हैं। ठीक है? तो ये सप्लाई चेन एफिशिएंसी को कैसे एनहांस करता है? एनहांस सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी बाय अलाइनिंग प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक विद डिमांड। लॉजिस्टिक अब क्या चीज़ होता है, पहले ये भी समझ लीजिए। लॉजिस्टिक इज़ द overall process of managing how resources are acquired, stored and transported to their final destination। तो लॉजिस्टिक क्या चीज़ होता है? ये ओवरऑल एक प्रोसेस होता है कि कैसे रिसोर्सेज को एक्वायर किया जा रहा है। मतलब रिसोर्सेज को आप किस तरीके से आप एक्वायर कर रहे हैं एंड किस तरीके से आप स्टोर कर रहे हैं और कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं। तो लॉजिस्टिक क्या होता है? इस ओवरऑल एक प्रोसेस होता है कि आप किस तरीके से रिसोर्सेज को अरेंज कर रहे हैं, पहले एक्वायर कर रहे हैं, फिर उसको स्टोर करके रख रहे हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं और उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है? तो ये डिमांड फोरकास्टिंग हमें हेल्प करता है किस चीज़ में? सप्लाई चेन को कोऑर्डिनेट करने में ऑल्सो एंड एफिशिएंसी बाय अलाइनिंग प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक विद डिमांड। डिमांड के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल, आपके रॉ मटेरियल्स हैं या फिर फिनिश गुड्स भी अगर आपकी अरेंज मतलब एक्वायर किया आपने, प्रोडक्शन किया, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल है आपने उसको एक्वायर किया। अब रॉ मटेरियल भी तो कहीं से कहीं स्टोर किया जाएगा और उसको वहाँ इंडस्ट्री तक पहुँचाया जाएगा वो प्रोडक्ट बनने के लिए। और आपकी फिनिश गुड्स भी जब इंडस्ट्री में जब बन जाएंगे तो वहाँ से उनको उठा के लेकर मार्केट में लाया जाएगा। ठीक है? तो ये सब चीज़ें डिमांड फ़ोरकास्टिंग से क्या होती हैं, ईज़ी हो जाती हैं। इसीलिए ये कहा गया कि जो सप्लाई चेन जो एफिशिएंसी है ना, ये बहुत अच्छे से ये मेंटेन करता है। कैसे? अगर आपने डिमांड फ़ोरकास्टिंग पहले से करके रखी है, ठीक है? पहले से करके रखी है, तो आपको ये चीज़ पता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ठीक है? कितना रॉ मटेरियल आपको चाहिए, कितने आपको लेबर चाहिए, कितना बड़ा आपको ट्रक चाहिए सो दैट आप अपने मटेरियल जो भी आपका फिनिश प्रोडक्ट है, उसको आप उठा के ले जाके मार्केट में ट्रांसपोर्ट करके मतलब मार्केट में सेल करके आओ, मार्केट में दे करके आओ, ये चीज़ें। तो जब ये सब चीज़ें आपको पहले से जब पता रहेंगी, तो आपको सबसे ज़्यादा ईज़ी क्या होगा कि चीज़ें मैनेज करना आसान होगा। आप उसी क्वांटिटी में अपने रॉ मटेरियल को अरेंज करोगे, उसी क्वांटिटी में अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हायर करके रखोगे कि आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको बड़ी ट्रक चाहिए, छोटी ट्रक चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्शन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ होगा। तो यहाँ पे सप्लाई चेन की जो एफिशिएंसी होती है ना, वो भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपको पहले से ही सब कुछ पता है कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है और कैसे-कैसे आपको सेल करना है, क्योंकि आपने मार्केट प्लानिंग अपने डिमांड फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग करके रखी है।
ठीक है। 9th है हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इन्फॉर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बाय आइडेंटिफाइंग डिमांड पैटर्न्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। देखिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली होता है क्या, वो सारी स्ट्रैटेजी जो आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ों को मार्केट करने के लिए, मतलब लोगों को बताने के लिए, वो सारी स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनी बनाएँगे, वो आपके डिमांड के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। मतलब डिमांड फोरकास्टिंग करके आपको ये चीज़ पता चला कि हाँ, आपकी 3 प्रोडक्ट है सपोज़, आपके प्रोडक्ट बी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आपको ये चीज़ पता चला कि प्रोडक्ट बी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपके डिमांड पैटर्न जो क्रिएट हुई यहाँ पे, कि हाँ, हमारी प्रोडक्ट बी की ज़्यादा डिमांड है, उसके बाद ए की, उसके बाद सी की। तो कस्टमर के ये प्रेफ़रेंस रखा कस्टमर ने कि पहले मुझे बी की ज़रूरत है, फिर ए की, फिर सी की। तो मार्केट प्लानिंग भी इसी के अकॉर्डिंग की जाएगी, और साथ में ये भी स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा कि कैसे आप अपने टॉप के प्रोडक्ट में ए एंड सी प्रोडक्ट को भी लेकर आएँ। बी तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा जिससे कस्टमर की नीड जनरेट की जाएगी प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट सी के लिए। 10th है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द मार्केट अलाउिंग बिजनेस टू डेवलप कंटीजेंसी प्लान। हेल्प करता है किस चीज़ में, जो भी पोटेंशियल रिस्क होती है, मतलब इन फ्यूचर जो भी हमारी रिस्क हो सकती हैं, हमारे इन फ्यूचर जो भी रिस्क हो सकती हैं, या फिर अनसर्टेनिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो हम सोचे नहीं रहते हैं, लेकिन वो घटना घट सकती है इन फ्यूचर, जो अनसर्टेन है, जो हम जानते नहीं है, बट इन फ्यूचर वो हो सकता है हो जाए। तो इन सब चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। सपोज जैसे फ्यूचर में कोई हमारा कॉम्पिटिटर आने वाला है, जो अभी हमें नहीं पता, बट हमने फोरकास्ट किया तो हमें ये चीज़ पता चला। तो ये एक तरीके से हमारे हमारे लिए अभी ये अनसर्टेनिटी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या आने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। अलाउ बिजनेस टू डेवलप कंटीजेंसी प्लान। अब जैसे कि आपको ये चीज़ पता चल गया कि इन फ्यूचर हमारे लिए कुछ रिस्क है, कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज़ है जो हमारे फ्यूचर में हमारी कंपनी के लिए एक थ्रेट बनकर आ सकता है, थ्रेट, ठीक है, खतरा बनकर आ सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एडवांस में ही अपनी कंटीजेंसीज प्लान्स आप तैयार कर सकते हैं। अब कंटीजेंसीज का मतलब क्या होता है, कंटीजेंसी का मतलब ये होता है कभी कभी कुछ ऐसे इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होती है जो कि अचानक से हो जाती है, मतलब कि हमने उसको सोचा नहीं है, बट अचानक से वो हो गई। तो ऐसे सिचुएशन के लिए जो आप प्लान क्रिएट करते हैं ना, तो वो कंटीजेंसीज़ प्लान होते हैं। तो अगर आपको पहले से ही फ़ोरकास्ट करके पता चल गया कि हाँ, हमारी हमारी प्रोडक्ट की कोई कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट आने वाली है, या फिर हमारा कोई कॉम्पिटिटर आने वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक। लास्ट है हमारा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, सपोर्ट स्ट्रैटेजिक डिसीजन सच एज एंटरिंग न्यू मार्केट और लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग डेटा ड्रिवन इंसाइट इनटू पोटेंशियल डिमांड। देखिए, यहाँ पे जो भी आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन आप ले रहे हैं, जो भी आप अपनी स्ट्रैटेजी, रणनीति जिसको हम लोग बोल रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको डिमांड फोरकास्टिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में आपको सपोर्ट करेगा। जैसे कि आपको अगर न्यू मार्केट में आपको एंटर करना है, सपोज़ मान लीजिए कि आप कोई नया प्रोडक्ट आपने बनाना शुरू किया, ठीक है, जो आप अभी तक नहीं बनाना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं और नहीं बनाते हैं, आप ये कह सकते हैं। आपने न्यू प्रोडक्ट में आप एंटर करें, तो उस प्रोडक्ट में क्या कॉम्पिटिशन लेवल है, क्या कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, आप वहाँ पर टिक पाएँगे कि नहीं टिक पाएँगे, ठीक है? एज़ वेल एज़ आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, किसी भी न्यू मार्केट पे एंटर करते हैं, तो डिमांड फोरकास्टिंग आपको इस चीज़ में हेल्प करता है कि जो भी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं इन फ्यूचर के लिए, वो चीज़ आप उस चीज़ में आप सूटेबल होंगे कि नहीं, उस चीज़ में आप टिक पाएँगे कि नहीं, मतलब कि उसमें हो सकता है कि कॉम्पिटिशन इतनी ज़्यादा हो कि आप वहाँ टिक ही ना पाएँ। तो डिमांड फोरकास्ट करके आप ये चीज़ पता कर सकते हैं कि हाँ, जो प्रोडक्ट आप नया लॉन्च करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट की मतलब कि डिमांड है कितनी मार्केट में। पहले से उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। अगर पहले से ही प्रोडक्ट डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसको बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम है, तो आप अगर उस मार्केट में एंटर करें तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। बट ऑलरेडी उसकी डिमांड भी है और प्रोड्यूसर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बल्क में है, तो उसमें एंटर करने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक आप उसमें कोई किसी भी तरीके का उस प्रोडक्ट में इनोवेशन ना करें, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे 11 पॉइंट्स मैंने आपको ये कवर कराए हैं। ओके, यहाँ पे मैंने आपको 11 पॉइंट्स कवर कराए हैं किस चीज़ के, जो नीड्स अच्छा, मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँ कि नीड्स और ऑब्जेक्टिव जो भी होते हैं ना, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव, आप ये इनको ऑब्जेक्टिव्स भी बना के अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। कैसे कि आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि डिमांड फोरकास्ट करने का बेसिकली आपका पर्पस ही यही होता है कि कितना आपको आउटपुट चाहिए, मतलब कि कितना आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है इन फ्यूचर के लिए, आपकी प्रोबेबल डिमांड कितनी हो सकती है फ्यूचर में, क्या आपके सेल्स फिगर होंगे, कितनी आपको फाइनेंशियल प्लान करना है, कैसे आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेज करके रखना है, कैसे आपको प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है, आपकी प्राइसिंग कैसे करनी है, एज़ वेल एज़ आपकी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, मार्केट प्लानिंग आपको किस तरीके से बनानी है। तो बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है, तो आप इसको ऑब्जेक्टिव की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में मैंने आपको ये बताया कि डिमांड फोरकास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे फ्यूचर की डिमांड को हम प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, ठीक है। इसको हम लोग इन्वेंट्री फोरकास्टिंग एज वेल एज सेल्स फोरकास्टिंग भी करते हैं, जो हमारी हेल्प करता है प्रोडक्शन में, प्राइसिंग में, एज वेल एज ऑपरेशंस में। जितने भी अदर 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 एस्पेक्ट्स होते हैं ऑपरेशन जब करते हैं, ऑपरेशन का मतलब यहाँ क्या आता है, प्रोडक्शन,
जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो होता है यहाँ यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब ये है प्रोडक्शन। तो जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें जितने भी फैक्टर्स आपके आए, उस सबको किस तरीके से आपको अरेंज करना है, किस तरीके से सब करना है, इस चीज़ का आप डिसीज़न ले सकते हैं डिमांड फोरकास्टिंग की हेल्प से, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्यूडिफ एंड स्टिफ ने ये चीज़ बोला है कि जो हमारी जो डिमांड फोरकास्टिंग होती है वो सेल्स का एस्टिमेट होता है कि हाँ इन फ्यूचर हमारे प्रोडक्ट का सेल कितना होगा, एज वेल एज जो आपने मार्केट प्लानिंग जो आपने प्रपोज करके रखी है, जो बना करके रखी है, जो प्रस्ताव आपने देकर रखा है मार्केट प्लानिंग के, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डिमांड है आपको प्रोडक्ट की वो कितनी रहेगी, ठीक है? कॉम्पिटिटिव फोर्सेस का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कॉम्पिटिटिव फोर्सेस क्या होते हैं, वो फैक्टर्स और वो वेरिएबल्स होते हैं जो आपकी कंपनी को कहीं न कहीं ग्रोथ करने से रोकते हैं या फिर आपके प्रॉफिट को रोकते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बताया नीड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, यहाँ पे मैंने कुछ नीड्स आपको एक्सप्लेन किए हैं कि किस तरीके से आपका जो आउटपुट रहेगा, कितनी किस क्वांटिटी में आपको आउटपुट बनाना है, क्या आपकी सेल्स फिगर हो सकती है, ठीक है? आपकी प्रोबेबल डिमांड इन फ्यूचर कितनी होगी? इन्वेंटरी मैनेजमेंट करने में आपको हेल्प कर सकता है, प्रोडक्शन प्लानिंग करने में हेल्प कर सकता है, एज़ वेल एज़ आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, कस्टमर के सैटिस्फैक्शन को जान सकते हैं, कस्टमर के सैटिस्फैक्शन जान के उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी सप्लाई चेन में बहुत एफिशिएंसी रहेगी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, मार्केट प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं पहले से सब कुछ जान करके, जो भी थ्रेट वगैरह आपके हैं, वो जान करके। उसके बाद स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग भी आप कर सकते हैं कि जो भी आपके चेंजेस आएँगे इन फ्यूचर, अब चेंजेस तो आते ही रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी में भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको डिमांड फोरकास्टिंग यहाँ पे कंप्लीट करा दिया, एज़ वेल एज़ नीड्स और ऑब्जेक्टिव भी आप कह सकते हैं ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग मैंने कंप्लीट करा दिया। सो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।